नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग कई श्रृंखलाओं को लेकर आ रहे हैं। आज की जो श्रृंखला लेकर आ रहे हैं वह भारत के एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसे हम श्रीरंगम मंदिर कहते हैं और वास्तव में देखा जाए तो यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। निश्चित तौर पर विश्व के सबसे बड़े मंदिर के तौर पर आपने अंकोर वाट का नाम सुना होगा जो कंबोडिया में स्थित है, लेकिन अंकोर वाट के मंदिर में पूजा आराधना नहीं होती है, यानी कि वहाँ पर कोई पूजा पाठ का कार्य नहीं होता है, यानी वो एक नॉन एक्टिव जो है वह कहा जाए मंदिर है। और अगर एक्टिव मंदिर जो यानी कि जिसमें क्रियाशील मंदिर कहा जाए, जिसमें पूजा पाठ होती है, पूजा पाठ आदि के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है वह है श्रीरंगम मंदिर, जो तमिलनाडु में त्रिची, जिसे तिरुचिरापल्ली भी कहा जाता है, वहाँ पर स्थित है। आइए हम लोग इसके बारे में संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, श्रीरंगम क्या है? तो श्रीरंगम वास्तव में एक रिवराइन आइलैंड यानी नदीय द्वीप है। ये नदीय द्वीप है और नदीय द्वीप जो है वह कैसे है? तो कावेरी नदी, इसके एक तरफ कावेरी नदी है और एक तरफ जो है वह कावेरी की एक जो है वह शाखा है जिसे ब्रांच कह सकते हैं, ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं, कोलेनेरू नदी जो है। इन दोनों नदियों के मध्य जो है श्रीरंगम द्वीप जो है वह है और इस द्वीप में जो है वह देखा जाए तो श्रीरंगम जो द्वीप है, इस आइलैंड पर श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर है। एक्चुअल में इसी को श्रीरंगम मंदिर के नाम से जाना जाता है और वास्तव में मंदिर का वास्तविक नाम श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है। अब श्री रंगनाथ स्वामी हैं कौन? तो श्री रंगनाथ स्वामी भगवान विष्णु के जो है वह रूप हैं, भगवान विष्णु के ही रूप हैं। और दरअसल इस पूरे क्षेत्र में श्रीरंग यानी कि भगवान विष्णु की के कई जो है वह मंदिर जो है वह मिलते हैं हम लोगों को तमिलनाडु के क्षेत्र में, जिसमें प्रसिद्ध जो है वह तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में प्रसिद्ध मंदिर में जो है वह अगर देखा जाए तो एक तो ये श्रीरंगनाथ स्वामी का मंदिर तो है ही, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का मंदिर है और जो है वह तिरुवनंतपुरम में हमें पद्मनाभन स्वामी का मंदिर जो है वह देखने को मिलता है। ये तीनों के तीनों जो है वह भगवान विष्णु के ही जो है वह रूप माने जाते हैं। तो इस श्रीरंगम जो रूप है ये भगवान विष्णु का रूप है और ये जो श्रीरंगम जो है वह में श्रीरंगनाथ स्वामी, तो श्रीरंगनाथ स्वामी जो रूप है वह भगवान विष्णु का रूप है और ये तीन प्रकार कावेरी तट के पास से वह देखा जाए तो कावेरी तट के पास रंगनाथ स्वामी के तीन मंदिर स्थित हैं कावेरी तट पर और तीन अलग अलग प्लेसेस में हैं। एक तो भगवान विष्णु के मंदिर हैं जिसको तीन जगह पर मैंने बताया, जिसमें बालाजी, तिरुपति बालाजी जो आंध्र प्रदेश में है और तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभन स्वामी मंदिर और जो है वह हम लोग श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर जो श्रीरंगम में है। लेकिन श्रीरंगनाथ स्वामी के भी जो वह तीन मंदिर हैं, एक तो श्रीरंगम में है और श्रीरंगम में जो मंदिर है उसको हम लोग अंतरंगा कहते हैं और इसके अलावा जो है वह शिवाना समुद्र में है जिसे हम मध्य जो है वह रंगा कहते हैं और एक श्रीरंग पट्टना में है जिसे हम आदि रंगा कहते हैं। तो ये तीन जो है वह हम लोग देख सकते हैं कि रंगनाथ स्वामी के तीन मंदिर हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, श्रीरंगम में जो रंगनाथ स्वामी की प्रतिमा है, ये प्रतिमा ये दरअसल भगवान विष्णु की एक मुद्रा है जिसे हम कहते हैं शेष नाग की सैया पर विराजमान मुद्रा। तो शेष नाग की सैया पर जो है वह सोए हुए मुद्रा के रूप में जो है वह यहाँ पर देखने को मिलता है और वास्तव में यह ग्रेनाइट से बना हुआ है, जो काले रंग का काले ग्रेनाइट से जो है वह बना हुआ, बिल्कुल ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ यह प्रतिमा है। अब मान्यता है कि यहाँ पर कैसे बना, तो मान्यता यहाँ पर यह है कि वैदिक काल में एक जो है हमारे गौतम ऋषि हुआ करते थे और गौतम ऋषि ने यहाँ भगवान विष्णु या
या जो है वह रंगनाथ स्वामी की आराधना जो है वह की थी। और उन्होंने इतनी जो है वह कठिन तपस्या की, इतना पूजा किया कि भगवान जो है वह स्वयं प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद जो है वह उनको आशीर्वाद दिया। और उसके बाद वहीं जो है वह गौतम ऋषि भी जो है वह वहीं रह गए, और वहीं पर जो है वह रंगनाथ स्वामी उनके आग्रह पर वहीं पे विराजमान हो गए। तो स्वयं जो है वह भगवान जो है वह विराजमान हो गए। और अभी भी मान्यता है कि भगवान तब से, यानी वैदिक काल से लेके और आज तक वहीं पे विराजमान हैं, यानी वहां पर भगवान विष्णु जो है वह कभी गए ही नहीं, भगवान विष्णु स्वयं जो है वह विराजमान है वहां, यही मान्यता है। और गौतम ऋषि, तो हमारी जो प्राचीन मान्यता है, जिसे हम धार्मिक मान्यता कह सकते हैं, उसके अनुसार से यहाँ ब्रह्मा जी ने मंदिर का निर्माण जो है वह करवाया था, और उसके बाद से जो है वह मंदिर वहां पर वहीं पे जो है वह रहा, प्रतिमा भी जो है वह वहीं पर रही। अब अगर जो है वह देखें कि यह विश्व का जो है वह कहा जाए कि सबसे बड़ा जो है वह क्रियाशील मंदिर, जिसके बारे में हमने भूमिका में ही जो है वह रखी कि विश्व का सबसे बड़ा क्रियाशील मंदिर, और अंकोर वाट का मंदिर है सबसे बड़ा कंबोडिया में, लेकिन वहाँ पूजा आराधना नहीं होती है। अब इस मंदिर का विस्तार, यानी श्रीरंगम मंदिर का जो विस्तार है वह 156 एकड़ भूमि पर जो है वह है, और 156 एकड़ भूमि पर, और इसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस जो है वो 4 किलोमीटर में जो है वह विस्तारित है। तो निश्चित है कि अपने आप में काफ़ी बड़ा मंदिर है। 4 किलोमीटर में अगर उसका पेरीफेरी है, सरकमफ्रेंस है, तो ये अपने आप में जो है वह बहुत बड़ा मंदिर जो है वह हो गया। लेकिन निश्चित है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर मैंने जो है वह बताया भी, और यह हम लोगों को मिलता है अंकोर वाट में, कंबोडिया में, और वह उसका जो क्षेत्रफल है वह 500 एकड़ में है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मंदिर है वह श्रीरंगम त्रिची में जो है वह तमिलनाडु, जो 156 एकड़ में जो है वह मिलता है। और विश्व का तीसरा जो है वह बड़ा मंदिर जो है वह मिलता है अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में, जो 100 एकड़ में बना हुआ है। तो इस प्रकार से 3 जो है वह मंदिर जो है वह विश्व के सबसे बड़े मंदिर, जो हिंदू टेम्पल्स जो है वह की बात करें तो हिंदू टेम्पल्स में यही जो है वह देखा जाता है। अब इस तीनों को जो है वह अगर देखा जाए तो देखिए, ये जो है वह अंकोर वाट का जो है वह मंदिर है, ये अंकोर वाट का मंदिर है, ये पहला मंदिर जो सबसे बड़ा मंदिर है। इसके बाद यह जो है वह रंगनाथ स्वामी का मंदिर है दूसरा, और ये जो है वह दिल्ली में जो है वह अक्षरधाम मंदिर है तीसरा। यानी ये 3 जो है वह विश्व के सबसे बड़े मंदिर जो है वह देखने को मिलते हैं। अब हम लोग वापस आते हैं श्रीरंगम मंदिर। तो श्रीरंगम मंदिर दरअसल क्या है कि उसमें 7 प्राचीर नुमा दीवारें हैं। अब 7 प्राचीर नुमा दीवार यानी किले नुमा दीवार, प्राचीर नुमा दीवार यानी किले नुमा दीवार है। और ये जो 4 किलोमीटर की पेरीफेरी है, उस 4 किलोमीटर में प्राचीर जो है वह यानी किले जो है वह बने हुए हैं, किले नुमा दीवार बनी हुई है। एग्जैक्ट जो है वह जो नॉर्दर्न इंडिया का किला मिलता है वैसा किला नहीं है, लेकिन हाँ वह दीवारें जो है वह है। और प्रवेश के लिए कुल 21 गोपुरम बने हुए हैं। वहां पर जो है जो मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिरों में जो है अगर देखा जाए तो प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहा जाता था। तो यहाँ पर 21 गोपुरम जो है वह मिलते हैं, और उसमें से सबसे बड़ा जो गोपुरम है उसे हम जो है राज गोपुरम कहते हैं। और राज गोपुरम की जो ऊंचाई है वो 236 फीट है, यानी 236 फीट जो है वो ऑलमोस्ट जो है वह कुतुब मीनार के बराबर जो है वह की हाइट की जो है वह हो गई। आइए हम लोग थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास जो है वह करते हैं। देखिए, ये जो है वह कावेरी नदी है, और ये जो है वह कोलेरून नदी है, ये कोलेरून नदी ये, और ये कावेरी नदी। और इन दोनों के नदियों के बीच में देखिए एक आइलैंड है, और इसी आइलैंड में यहाँ पर जो है वह, इसी आइलैंड के पास यहाँ पर मंदिर जो है वह बसा हुआ है, जिसे हम जो है वह श्रीरंगम मंदिर जो है वह कहते हैं। यही मंदिर है, ये मंदिर जो है वह बसा हुआ, यही, इसी को हम लोग श्रीरंगम मंदिर कहते हैं, और इस आइलैंड को श्रीरंगम कहते हैं। और यही जो है वह रंगनाथ स्वामी टेम्पल है। ये क्या है? रंगनाथ स्वामी टेम्पल है। अब देखिए, त्रिची जो शहर है, उस त्रिची शहर से श्रीरंगम जाने का जो है जो रास्ता है वो इस प्रकार ब्रिज से जुड़ा हुआ है। हम लोग देख सकते हैं कि ये ब्रिज से जुड़ा हुआ है। ये वर्तमान में भी ऐसा ही स्थित जो है वह दिखाई जो है वह देता है। और यहाँ पर मैंने बताया कि जो है वह भगवान जो है शेषनाग की सैया पर विराजमान जो है वह है। तो ये देखिए काले ग्रेनाइट की प्रतिमा है, और बहुत बड़ी विशालकाय प्रतिमा है, बहुत विशालकाय प्रतिमा है।
लगभग जो है वह मान के चलिए कि लगभग जो है वह 16-17 फीट की जो है वह प्रतिमा जो है वह लेटे हुए मुद्रा में है, और इस की प्रतिमा जो है वह हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब देखिए कि ये जो है वह हम लोग मंदिर का पेरीफेरी हम लोगों ने बात किया कि जो है वह वो 4 किलोमीटर में, तो सबसे बाह्य दीवार जो है वह ये है, और ये सबसे जो बाह्य दीवार है यही जो है वह दरअसल 4 किलोमीटर में विस्तारित है। इसकी पेरीफेरी कितने में है? 4 किलोमीटर में। और मैंने कहा 7 प्राचीर है, 7 प्राचीर। तो हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5 है, इसके बाद जो है वह ये ले लेते हैं इधर 6, और ये जो है वह ले लेते हैं 7, यानी कुल 7 प्राचीर है। और यहां पर ये मंदिर है, यही मुख्य मंदिर है। तो मंदिर के बाहर जो है कुल 7 जो है वह दीवारें बनी हुई हैं, जिसे हम प्राचीर नुमा कह रहे हैं। और ये 7 दीवारें इस प्रकार से कि 1 नंबर सबसे बाहर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, कुल 7 दीवारें हैं। और जहां जहां भी प्रवेश है, तो देखिए जहां जहां भी प्रवेश है, हम प्रवेश को जो है वह हम लोग जो है वह आइडेंटिफाई करने का जो है वह प्रयास करें अगर, तो प्रवेश को, तो देखिए 1 प्रवेश द्वार, 2 प्रवेश द्वार, 3 प्रवेश द्वार, 4 प्रवेश द्वार, 5, 6, ठीक है, ये 7, 8, 9, 10, 11, देख रहे हैं ना, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। इस प्रकार जितने भी जो है वह प्रवेश द्वार हैं, हर जगह जो है वह गोपुरम बना हुआ है, और इसी गोपुरम के माध्यम से जो है वह एक प्राचीर से दूसरे प्राचीर में हम लोग प्रवेश करते हैं। ये देखिए मंदिर का विहंगम जो है वह दृश्य है, और इस मंदिर के विहंगम दृश्य में हम लोग जो है वह देखिए कि यहाँ पर यही जो है वह मुख्य मंदिर है। ये हम लोग देखने का प्रयास करें तो ये मुख्य मंदिर है वह है, और इस मुख्य मंदिर के सामने देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है वह गोपुरम है। यहाँ से भी 1, 2, 3, 4 गोपुरम है, यहाँ से भी 1, 2, 3, 4, 5 गोपुरम है, यहाँ से भी जो है वह 3 गोपुरम है। और ये पूरा मंदिर का परिसर जो है वह दिखाई जो है वह दे रहा है, पूरा मंदिर का परिसर दिखाई दे रहा है। इसका एक और आइडेंटिफिकेशन जो इस प्रकार देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो है वह मंदिर जो है वह है, मुख्य जो है वह जो मंदिर है वो यही मंदिर है। और यहाँ पर ये दीवारें हैं, ये पहली दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी, चौथी जो है, 5वीं, 6ठी और 7वीं, इस प्रकार से 7 दीवारें जो है वह हम लोगों को देखने को मिलती है। 7 प्राचीर नुमा दीवारें देखने को मिलती है। और ये पूरा क्षेत्रफल जो है वह कितने में है, तो 156 एकड़ में भूमि में जो है वह है, जो 4 किलोमीटर की पेरीफेरी जो है वह रखता है। और ये जो है वह राजगोपुरम, जो सबसे ऊंचा गोपुरम है, ये राजगोपुरम, और ये भी देखिए ये भी राजगोपुरम जो सबसे ऊंचा गोपुरम है। तो यहाँ पर एक जो है वह प्राचीन काल में मान्यता थी कि इसके जो है वह शिखर पर अगर कोई जो है वह चला जाए तो यहाँ से श्रीलंका भी जो है वह दिखाई जो है वह देता है। हालांकि ये एक मिथ है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो है वह यहाँ से दिखाई देता है, लेकिन मतलब इसकी ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के मिथ जो है वह विकसित जो है वह हो गए थे। अब देखिए इस मंदिर का जो निर्माण हुआ, एक तो जो है वह धार्मिक मान्यता के अनुसार से जो है वह भगवान ब्रह्मा ने जो है वह मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन जो है वह जो वास्तव आधुनिक काल में जो हमें मंदिर मिलता है वो उस मंदिर के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें तो मंदिर का निर्माण लंबे काल में हुआ है। और लंबे काल का मतलब कि किसी एक ही काल में सारे मंदिर के सारे भाग नहीं बन गए हैं। वास्तव में यह 9वीं सदी से लेके और 16वीं सदी के काल के बीच जो है वह सारे स्थापत्य जो है वह देखने को मिलते हैं। यानी स्थापत्य के दृष्टिकोण से जो है वह देखा जाए तो लगभग जो है ये जो है वह 700 साल में अलग अलग कालों में इसका कभी निर्माण हुआ, कभी पुनर्निर्माण हुआ। यानी कभी कोई एक प्राचीर बनाई गई, फिर दूसरे काल में दूसरी प्राचीर बनाई गई, तीसरे काल में तीसरी प्राचीर बनाई गई। इस प्रकार से जो है वह अलग अलग, इसके अंदर मंदिर की संख्या भी बहुत ज्यादा है, तो अलग अलग मंदिर जो बनाए गए वो अलग अलग कालों में बनाए गए और स्थापत्य में भिन्नता भी देखने को मिलती है। स्पष्ट तौर पर स्थापत्य में भिन्नता देखने को मिलती है जो अलग अलग कालों की ओर इशारा करता है। लेकिन सर्वप्रथम जो है वह इस मंदिर का निर्माण कार्य अगर प्रारंभ किया किसी ने किया तो चोल शासकों ने जो है वह प्रारंभ किया था। और चोल शासकों के बाद जो है वह यहाँ पर पांड्य, होयसल, नायक, इस सारे शासक, सारे वंशों ने जो है वह इस मंदिर के निर्माण में जो है वह रुचि ली और सारे वंश के शासक जो है वह इस मंदिर को के निर्माण में जो है वह अपनी भूमिका को दिया है।
लेकिन यहाँ एक तो आसपास के साम्राज्यों के मध्य जो है वह संघर्ष होता था और साम्राज्यों का संघर्ष, और दूसरा कि जो है वह दिल्ली से भी जो है वह इस पे आक्रमण हुए। खास करके अलाउद्दीन खलजी के काल में जो है वह मलिक काफूर ने जो है वह आक्रमण किया था जो है वह 1310-11 में। तो इसके बारे में भी है कि यहाँ से जो है वह भगवान की प्रतिमा को उठाकर ले गया था और बाद में जो है वह उसने भगवान की प्रतिमा को जो है वह लौटाया था कुछ शर्तों के साथ जो है वह। इस प्रकार की एक कथा भी जो है वह प्राप्त होती है। तो जो भी हो, अलाउद्दीन खलजी के काल में मलिक काफूर जो है वह यहाँ से चले। इसका मतलब आक्रमण बहुत हुए थे और आक्रमण के कारण ही दरअसल जो है वह इतने प्राचीरों का जो निर्माण किया गया वह जो है साम्राज्यों की लड़ाई और आक्रमण के से बचाव के कारण ही जो है वह इतने सारे प्राचीरों का निर्माण कर दिया गया ताकि जो है वह मंदिर सुरक्षित रहे। और इसमें चूंकि कई कालों में जो है वह निर्मित हुए हैं, ये जो है 9वीं से लेकर 16वीं सदी तक, और आक्रमण जो हुआ वो 14वीं सदी के अर्ली जो है वह फेज तक, यानी कि आक्रमण के बाद भी जो है वह मंदिर का निर्माण होता रहा है। अब देखिए इस मंदिर में अगर देखा जाए तो मुख्य मंदिर जो है तो है ही, और मुख्य मंदिर के अलावा जो है वह देखिए 50 अन्य मंदिर है। इसका मतलब है टोटल कितने मंदिर है इसमें, तो टोटल 51 मंदिर है इस पूरे परिसर में। और 51 मंदिर में एक जो है वह मुख्य मंदिर जिसे हम रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर कह रहे हैं, और इसके अलावा 50 और मंदिर। इसके अंदर जो है वह कुल 39 मंडप हैं, और 39 मंडप के साथ साथ यहाँ 9 पवित्र सरोवर हैं, क्योंकि ये दक्षिण भारत शैली की, द्रविड़ शैली की एक विशेषता होती थी, जिसके बारे में हम लोगों ने अपने टेम्पल आर्किटेक्चर की प्लेलिस्ट में जो है वह दे रखा है इसके बारे में। अब मंदिर का जो मुख्य मंडप है, क्योंकि 39 मंडप है, तो मुख्य जो मंडप है उसको हम लोग अरियम काल मंडप कहते हैं, मंडपम। और ये इसमें 1000 स्तंभ हैं, एक विशालकाय हॉल के रूप में देखा जाता है, और इसमें जो है वह 1000 स्तंभ 1000 पिलर्स जो है वह एक हॉल के अंदर जो है वह 1000 जो है वह पिलर्स है। और इस मंदिर को जो है वह देखा जाए तो इसकी बाह्य सज्जा के साथ साथ इसकी आंतरिक सज्जा भी मंदिर की भव्यता की को बढ़ाती है, भव्यता की ओर इशारा करती है। तो मंदिर निश्चित तौर पर जो है वह देखने लायक मंदिर है, और इसकी जो है वह कुछ दृश्यों को हम लोग जो है वह देखने का प्रयास करते हैं चित्रों के माध्यम से। देखिए यह मंदिर का जो है वह गोपुरम है, ठीक है, एक गोपुरम, यानी कि मैंने कहा कि मंदिर में कई गोपुरम हैं, तो उसमें से एक गोपुरम। इसके बाद देखिए यहाँ पर गोपुरम की श्रृंखला जो है वह 1 2 3 ये श्रृंखला जो है वह, इसके बाद ये भी गोपुरम, और इसकी वाह्य जो है वह साज सज्जा जो है वह को देखिए आप गौर करके, तो वाह्य सज्जा भी जो है वह अपने आप में मंदिर की जो वाह्य सज्जा है वो बड़ी स्पष्ट जो है और बहुत बेहतरीन जो है वह कला जो है वह दिखाई जो है वह देती है। वाह्य रूप में जो है वह इसकी जो आकृतियां हैं देखिए इस मंदिर में, और सारे अलग अलग, देखिए इसकी आकृति अलग है, इसकी आकृति अलग है, इसकी आकृति अलग है। क्यों? क्योंकि सब अलग अलग काल में बने हैं, और अलग अलग काल में बने हैं तो कलाकार अलग अलग थे, शासक अलग अलग थे, तो ऐसी स्थिति में जो है वह सारे जो है वह अलग अलग रूप में दिखाई जो है वह देते हैं। यहाँ पर जो है वह देखिए एक गोपुरम जो हम लोगों ने देखा तो ये सफेद कलर का गोपुरम है, ये अलग काल में बना हुआ है, और यहाँ पर जो है वह देखिए एक जो है वह भव्य जो है रंगीन गोपुरम, सब अलग अलग काल में बना हुआ है, इसलिए हम लोगों को अलग अलग जो है वह दिखाई देता है। ये जो 1000 मंडप का जो कहा जाए तो ये 1000 मंडप का हॉल है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वह ये, और 1000 जो है वह पिलर्स हैं ये मंडप। तो इस मंडप में 1000 पिलर्स जो है वह दिखाई जो है वह देते हैं हम लोगों को। ये उसी जो है वह 1000 पिलर्स के मंडप का ही जो है वह आंतरिक जो है वह क्षेत्र में जो है, यानी 2 पिलर्स का जो है के बीच का जो गैप है वह भी जो है वह कोई छोटा गैप नहीं है, यानी हम लोगों को बाहर से देखने में भले जो है छोटा लगे, लेकिन अंदर में जो है वह यह छोटा नहीं दिखाई देता है। यह भी जो है वह हमें 1000 पिलर्स का हॉल जो है वह दिखाई जो है वह दे रहा है। और यहाँ अब देखिए क्या है, जैसे यहाँ पर जो है वह आप देखिए कि जो स्तंभ बने हुए हैं, स्तंभ जो है वह प्लेन बने हुए हैं, और इसके ऊपरी भाग जो है वह केवल डेकोरेटेड है। लेकिन अगर हम दूसरे जो है वह क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर पूरा स्तंभ ही जो है वह क्या है, डेकोरेटेड है, यहाँ पूरा स्तंभ ही डेकोरेटेड है। इसका मतलब है कि मंदिर जो है में एक ही जो है वह प्रकार के कलाकृति या स्थापत्य नहीं देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के स्थापत्य देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वह ये अलग डेकोरेशन जो है वह मंदिर का जो स्तंभ बना हुआ है, स्तंभ में ही पशुओं की आकृति बनी हुई है, ये देखिए पशुओं की आकृति है, मानव आकृति है, ठीक है, पशु आकृति, मानव आकृति स्तंभ में ही जो है वह बने हुए हैं। और इसका मतलब है कि इसमें काफी टाइम जो है वह लगा होगा। इसको इस प्रकार से भी देखिए, ये जो है वह पशु आकृति, मानव आकृति, और किसी एक पिलर में नहीं बल्कि कई,
लेकिन ये सारे जगह पर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है वो हमने जो है वो अभी थाउजेंड्स जो है इसमें देखिए, यहां पर ये पिलर अलग है तो अलग काल में बना, यहां पर पिलर अलग है अलग काल में बना। ये इसका मतलब है कि ये सारे अलग अलग कालों में निर्मित जो है वह है। अब यहां देखिए बिल्कुल फिर से प्लेन जो है वह हमें दिखाई जो है वह दे रहा है, सब अलग अलग कालों में। तो निश्चित है कि काल के दृष्टिकोण से जो प्लेन जो है वह है वो पूर्व के हैं, और जो है वह जो कलाकृतिक जो है वह दिखाई दे रहा, अलंकृत दिखाई दे रहा है, वो बाद की जो है वह के मंदिर का चित्रण है। ये भी जो है वह आंतरिक दृश्य जो है वह देखने को मिल रहा है। यहाँ भी हमें मंदिर का आंतरिक दृश्य देखने को मिल रहा है। ये देखिए मंदिर का जो है वह ये एक गोपुरम है, और उस गोपुरम में जो है वह भव्य जो है वह आकृति जो है वह बनी हुई है उसके ऊपर। यहाँ देखिए आप गौर करके, बड़ी भव्य जो है वह आकृति जो है वह बनी हुई है। और यही जो है वह प्राचीर, ये सबसे बाहर की प्राचीर है, जिसमें हम लोग बाहर जो है वह सड़क जो है वह देख रहे हैं, और ये सबसे बाहर की प्राचीर, और ये जो है वह लगभग जो है वह 20 फीट ऊंची जो है वह दीवार जो है वह बनी हुई है सबसे बाहर की। तो इसी को हमने कहा कि एक किले नुमा जो है वह आकृति जो है वह दिखाई दे रही है, और यहाँ पर भी एक गोपुरम जो है वह दिखाई जो है वह हमें दे रहा है। ये मंदिर के अंदर का जो है वह मंडप, चूंकि 39 मंडप है, एक तो हमने बताया जैसे 1000 जो है वह पिलर्स वाले मंडप हैं, लेकिन कुछ कुछ छोटे, जैसे इसमें 4 जो है वह पिलर्स हैं, तो यह भी एक मंडप है। यहां पर जो है वह, यहां पर इसमें थोड़ा पिलर्स की संख्या ज्यादा है, यह भी एक मंडप है, यानी 39 जो मंडप है उसके, यह भी मंदिर का अलग गोपुरम है। तो इस प्रकार से सारे जो है वह गोपुरम और मंडप, इन सब को जो है वह देखा जाए तो पूरे मंदिर में जो है वह काफी भव्य जो है वह अलंकरण के माध्यम से मंदिर को सजाने का प्रयास किया गया है। तो ये श्रीरंगम मंदिर के बारे में संक्षिप्तता से जो है वह हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग किसी अन्य मंदिर के बारे में जो है वह जानने के संदर्भ में, और या फिर जो है वह किसी नवीन श्रृंखला के अंतर्गत। तब तक के लिए मैं अनिल केसी आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।